राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज जब हम लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक पे गए थे ना, तो इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था सब तरफ। अभी कुछ दिन पहले तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, आज अचानक से पूरा एकदम कोहरा ही छा गया है। मज़ा आ गया। और मुझे रास्ते में मिल गई थी तोरई। हमारे यहाँ तो इसको झींगी बोलते हैं और तोरई भी बोलते हैं। तो घर आने के बाद सारा काम निपटा करके फिर मैं लग गई हूँ सीधे पूजा करने, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। तो सुबह नहा धो करके सीधे पूजा ही कर लेती हूँ। ठीक है, घर का थोड़ा मोड़ा काम निपटा करके। वैसे काम कुछ होते नहीं हैं सुबह में, अभी हम लोग रात को ही सारा काम ख़त्म कर देते हैं। सुबह में उठ करके बस हल्का सा झाड़ू करना होता है। तो सब हो गए हैं अभी, और मैं नहा धो करके सीधे पूजा करने लग गई हूँ। और अभी ना बड़ा अच्छा लग रहा है। रात को ही सारा काम निपटा लो, सुबह में उठ करके बस थोड़ी सी झाड़ू कर लो और फिर नहा धो कर सीधा पूजा कर लो। ठीक है, अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी मतलब जब से पितृपक्ष शुरू हैं तब से मैंने ये काम शुरू किया है। नहीं तो पहले तो फिर सुबह उठ के फिर वही झाड़ू पोछा सब सारे काम रहते थे, जैसे हर चीज़ को। अभी तो रात को ही सारा काम निपटा लेते हैं सब तरफ एकदम, मतलब सब काम करके ही सोते हैं, सब कुछ एकदम क्लीन करके सुबह। क्योंकि सुबह तो फिर बासी रह जाएगी ना, तो झाड़ू करना तो ज़रूरी है, तो सुबह झाड़ू कर लेते हैं। बस वही काम रहता है। तो फिर नहा धो करके मैं आ गई हूँ सीधे पूजा करने। अब लग गई हूँ पूजा करने के बाद। उसके बाद फिर किचन में चलेंगे, नाश्ता बनाएंगे। और आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बनने वाली है। ठीक है, मेरे हस्बैंड का बोलना है कि मैं उनको अच्छा खाना नहीं खिला रही हूँ तो दुबले होते जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो हर रोज़ उनकी ही पसंद का खाना बनाती हूँ। लेकिन उन्होंने आज मुझे यही बोला है कि मतलब तुम अच्छा खाना, मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं बना के खिला रही हो, मैं दुबला हो रहा हूँ इसीलिए बोल करके। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि अब मेरे किचन में कुछ भी बनेगा तो आपकी पसंद से ही बनेगा, और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। जो भी कुछ बनेगा आपके पसंद से बनेगा। आप बताओ मुझे कि क्या क्या बनाना है बोल करके। तो उन्होंने आज डिमांड रखी थी कि इडली बनाओ और मेरे लिए वाइट चटनी। तो वाइट चटनी का मतलब है बादाम की चटनी, मूंगफली की। तो मैंने आज उनके लिए इडली बनाई है और मूंगफली की चटनी बनाएंगे, और एक टमाटर प्याज की चटनी। ये टमाटर प्याज की चटनी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये भी बना ली है। और उनको भी पसंद है, तो उन्होंने दोनों ही चटनी बना लो बोल करके बोले। तो फिर दोनों चटनी मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे। तो ये टमाटर प्याज की चटनी है एक, और फिर इधर मैंने सब्ज़ी भी बनाने के लिए चढ़ा दी है। सब्ज़ी भी बन गई है मेरी यहाँ पे, चने की सब्ज़ी है, ये बन जाएगी। फिर अब बनाएंगे हम लोग मूंगफली की चटनी। ठीक है, तो ये ना मूंगफली की चटनी मेरे घर में सबको पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, और टमाटर प्याज की चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं दोनों ही बना ले रही हूँ। तो अब बनाएंगे इडली। और अब जो भी बनाऊंगी ना, हर रोज़ मैं बस अपने हस्बैंड की पसंद की ही खाना बनाऊंगी। भले उसमें एक्स्ट्रा कुछ और ऐड कर लूँगी, लेकिन उनके लिए पहले बनाऊंगी, फिर जा कर के कोई खाना बनेगा। और हाँ, अगर बच्चे रहेंगे तो फिर उनके पसंद का खाना नहीं बनेगा। अभी बच्चे फिर दशहरा की छुट्टी में जब आएंगे ना, तो फिर हस्बैंड का पसंद का खाना नहीं बनेगा, फिर बच्चों के पसंद का खाना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी चटनी बन करके रेडी है। ये वाइट वाली चटनी हो गई, वाइट वाली मूंगफली की चटनी, और इधर टमाटर प्याज वाली चटनी। दोनों चटनी बन करके रेडी हो गई है, और इसमें अब तड़का लगा दूँगी। उसके बाद फिर बनाएंगे इडली। ठीक है, और ये दोनों ही चटनी ना इडली डोसे के साथ बहुत अच्छी लगती है। बड़े के साथ भी आप खा सकते हो, इडली के साथ भी, डोसे के साथ भी। मुझे तो रोटी के साथ भी ये टमाटर प्याज वाली चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पराठे के साथ भी। मैं तो अक्सर बनाती हूँ, जब भी अगर कोई सब्ज़ी अगर नहीं बनाई ना, तो मैं टमाटर प्याज की चटनी बना लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ट्राई करके देखो, बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, रोटी या पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहा करके आ चुके हैं, तो फिर मैं इडली चढ़ा दे रही हूँ फटाफट से। गर्मा गर्म उनको खिला लूँगी पहले, उसके बाद फिर हम लोग खाएँगे।
चढ़ा देती हूँ और पहले हस्बैंड का प्लेट लगा देती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, अभी तो हम लोग बस 3 जन ही हैं, तो जितना खाएंगे उतना ही बनाऊँगी। बाकी अगर बेटर बच जाएगा तो मैं उसको रख दूँगी फ्रिज में। ठीक है, शाम को बना लूँगी या फिर दूसरे दिन बना लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा बना के वही फिर मतलब नहीं है। जैसे हम लोग तो पहले बच्चे थे ना, तो इडली जब भी बनती थी तो मेरे घर में फिर लंच नहीं बनता था बच्चों के लिए, बस मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड के लिए तो फिर वो चावल खाते ही हैं, कुछ भी हो उनको चावल चाहिए दोपहर में, रात को नहीं, बस सिर्फ दोपहर में उनको चावल चाहिए। थोड़ा सा भी खाएंगे लेकिन खाएंगे। और मेरे बच्चे तो अगर इडली जिस दिन बनी है उस दिन सुबह नाश्ते में भी खाएंगे और लंच में भी वही खाएंगे, उस दिन चावल नहीं बनेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड का अलग ही है कुछ, उनको चावल चाहिए। ठीक है, आदत होता है ना किसी किसी का, तो वही बात है। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा ले रही हूँ दोनों जन के लिए साथ में। ठीक है, वो बोले कि साथ में लेकर के आओ बोल करके, तो फिर मैं दूसरा बेच चढ़ा दी हूँ और अब दोनों का प्लेट लगा लूँगी और साथ में नाश्ता कर लेंगे। तो लो जी, आप सबके लिए भी प्लेट लगा दिया है, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए हम लोग के साथ। ठीक है, और हम लोग चले नाश्ता करने। मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं अपने लिए निकालूंगी और फिर अंजलि के लिए भी निकाल के रख दूँगी। वो अभी गई है ऊपर फ्रेश होने के लिए, तो वो आएगी, वो करेगी, हम लोग खा लेंगे पहले यहाँ पे। और अब तो फिर लंच में भी मैं लग जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है। मैं उनके ही पसंद का खाना बनाती हूँ रोज़, फिर भी उन्होंने बोल दिया कि तुम मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती हो बोल करके। तो मैं तो अभी नाश्ता करने के बाद तुरंत लग जाऊंगी उनके लिए फिर से खाना बनाने में। आज बनाऊंगी सिर्फ उनके पसंद का। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आज अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाना बोल करके, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अरबी के पत्ता तोड़ करके ले आई हूँ सुबह ही और फिर बनाऊंगी। अभी पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं मैं खड़े होकर के खा लेती हूँ बोली, तो वो मुझे डांट रहे हैं खड़े होकर के क्यों खाओगी, टेबल को इधर खिसका लेते हैं और यहाँ बैठ करके खाओ आराम से बोल करके डांट लगा रहे हैं मुझे। तो मैं बोली ठीक है, टेबल खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाती हूँ बोल करके। और फिर चाय पीने का मन था तो मैंने चाय भी बना ली है थोड़ा सा। और अब बनाएंगे अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। ज़्यादा चावल नहीं बनाऊंगी, मैं तो इडली ही खा लूँगी, बस मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी और अंजलि के लिए, दोनों जन के लिए चावल बना दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ, फिर चावल बनाऊँगी। वैसे टाइम नहीं हुआ है अभी खाने का, पर बना लेती हूँ, मुझे और भी थोड़ा सा काम है, तो पहले बना ले रही हूँ मैं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। मैं तो कई तरह से अरबी के पत्ते की कई तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसकी एक और सब्ज़ी बनती है जो मेरी मम्मी बनाती थी, बहुत टेस्टी लगती थी। वो यहाँ पे नहीं मिलता है। किसी को भी अगर आप मांगो ना, किसी से पैसे भी दे करके अगर आप मांगोगे तो देते नहीं हैं वो। तो फिर वो वाली सब्ज़ी मैं यहाँ पे नहीं बना पाती हूँ। जब भी मैं घर जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ, तो वहीं पे खाने को मिलता है, यहाँ तो नहीं मिलता। लेकिन हाँ, पत्ते ज़रूर मिलते हैं। और ये वाले पत्ते ना, मैं इसका बीज जो मिलता है अरबी, वो खाने के लिए मैं खरीदी थी 2 किलो, तो फिर उसमें से बच गई थी थोड़ी सी, तो मैं उसको फिर लगा ली हूँ। और वो मेरे घर का ही है, घर में हो गए हैं, लेकिन मैं आज इसको पहली बार बना रही हूँ इसकी सब्ज़ी। रोज़ सोचते हैं तोड़ करके लाएंगे बनाएंगे बोल करके, लेकिन नहीं हो पाता है। और यहाँ मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सब तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं रोज़। तो फिर आज मैं उसको फाइनली ले आई हूँ और आज बनाती हूँ। कम से कम मेरे घर में लगाए हुए पत्ते हैं तो ले आई हूँ इसीलिए, और बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। ठीक है, तो मैं कोई रेसिपी नहीं दूँगी आज, फिर कभी इत्मीनान से बताऊँगी इसकी रेसिपी। आज बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं रेसिपी बताना शुरू करूँगी, तो इसी वजह से आज रेसिपी नहीं बताऊँगी, बस दिखा रही हूँ। अगर आप देख के भी समझ सकते हो तो समझ लो और फिर बना करके देखो। इस तरीके से बहुत अच्छी लगती है। वैसे अरबी के पत्तों की कई तरह से सब्ज़ी बनती है, आप बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हो। मैं तो अलग अलग तरीके से भी बनाती हूँ और इस तरीके से भी बनाती हूँ, अच्छी लगती है। और इसका साग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही फिर मेरे हस्बैंड को साग पसंद नहीं है, उनको इस तरह से सब्ज़ी बनाने से पसंद है और साग इसका पसंद नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पे 2 रोल मैंने तैयार कर लिया है और गैस पे मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है इसको उबालने के लिए। इसको स्टीम कर लेंगे। इसको स्टीम करने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। और उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, उधर मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है उसको, अरबी के पत्ते को। और जब भी हम लोग इस तरह का खाना पकाते हैं ना,
किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब मैसी गंदा हो जाता है एकदम, उसको साफ़ करने में निकल जाता है। ठीक है, इसी वजह से ना आलस आता है इस तरह की सब्ज़ी बनाने में, पर क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। तो इधर भी स्टीम हो चुकी है और मेरे पास जाली वाले प्लेट नहीं है, तो मैं ये वाले प्लेट में कर रही हूँ। जिसमें पानी आ गया था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करने में भी उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसको अभी गरम गरम काटना नहीं है, एकदम पूरी एकदम ठंडी हो जाएगी ना तब उसको काटेंगे। और इधर मैं ग्रेवी बना लेती हूँ, जब तक वो ठंडी हो रही है तब तक इस ग्रेवी बना लेती हूँ। ठीक है, तो उसको फिर कटिंग कर करके फिर उसको एकदम अच्छे से उसको फ्राई करेंगे, एकदम करारे करारे क्रिस्पी एकदम अच्छे से। ठीक है, उसको ऐसे भी हम लोग खा सकते हैं स्नैक्स की तरह, वैसे भी खा सकते हैं और सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो मैं तो एक दो फ्राई करते करते ही एक दो खा ली थी, मुझे अच्छी लगती है ऐसे एकदम करारी करारी खाने में, और सब्ज़ी में भी अच्छी लगती है। तो अभी ठंडी हुई नहीं है, तो मैं इधर उसकी ग्रेवी, क्योंकि ग्रेवी को बनने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मसाले अगर अच्छे से अगर नहीं भुनेंगे मसाले तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, आप जितना अच्छे से आप मतलब मसाले को भूनोगे ना उतना अच्छा से टेस्टी लगता है। चलो, ये ठंडा हो गया है, इसको काट लेते हैं, और इसको बहुत ध्यान से काटना होगा, नहीं तो इसके जो पत्ते हैं वो खुल भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, स्लो फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको स्लो फ्राई करूँगी, क्योंकि स्लो फ्राई करेंगे ना तब भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी, एकदम करारी करारी दोनों साइड से इसको अच्छे से सेंकना है, जब तक कि एकदम पूरा गोल्डन कलर ना आ जाए इसमें। ठीक है, इस तरह से तो सीख करके रेडी है। और उधर मेरी ग्रेवी भी बन करके रेडी है, उसमें एक उबाल आ गई है। अब इसमें डाल देंगे उसको जो हमने भुना है हमारे अरवी को, तब इसमें डाल दूँगी मैं, और ऊपर से धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी पूरा एकदम तैयार है। इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ना ही इसको ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। अगर ज़्यादा और पकाएंगे तो फिर ये टूटने लगेगी, खुलने लगेगी इसके पत्ते। तो फिर अब इसको ढक करके रख देंगे ना, बस एकदम मस्त लगेगी सब्ज़ी। आप ट्राई करके देखो, बना करके देखो, इस तरीके से बहुत अच्छी लगती है। और खाना तो मेरा बन चुका है, और अब किचन को साफ़ करने की बारी है। साफ़ भी मैंने कर लिया, बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो पूरी साफ़ कर चुकी हूँ। और अब अपने हस्बैंड के लिए प्लेट लगा दूँगी। खाने का टाइम हो गया है, मेरे को खिला देती हूँ पहले। उनको खिलाने तक मुझे बहुत टेंशन रहती है, वो खा लेते हैं तब फिर मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ। आराम से बैठ करके अपना काम भी कर सकती हूँ, टीवी देख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वो एक बार लंच कर लेते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा सलाद कट कर देती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह और खीरा, उनको फिर खिला दूँगी मैं। उसके बाद मुझे तो अभी भूख नहीं है अभी, ना ही अंजलि भी नहीं खाऊँगी बोल रही है इतना जल्दी, क्योंकि फिर वही हेवी नाश्ता, क्योंकि इडली तो बहुत ज़्यादा हेवी होता है ना, वही खा लिया था हमने। और भूख लगेगी तो मैं तो इडली खाऊँगी। तो वैसे भी मैंने चावल ज़्यादा बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी ब्लॉग? आप लोग प्लीज़ कमेंट भी नहीं करते हो। वो अगर मेरी वीडियो में कोई कमी होती है या फिर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें। और अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। ठीक है, राधे राधे, बाय बाय।